बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 नीति के दोहे, है ना। ये है कविता के रूप में दे रखा है, दोहे दे रखे हैं। आज हमें कुछ नीतिगत दोहे हैं जिन्हें का अर्थ हम समझेंगे। ठीक है। प्रस्तावना। भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखे गए दोहों से जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है। इससे प्राप्त शिक्षा को ग्रहण करके जीवन का लाभ उठाइए। ये जो दोहे हैं भक्ति काल के, जो कि रहीमदास जी ने, कबीर जी ने लिखे हैं, उनसे जो है हमें कुछ सीख मिलती है। छोटे छोटे दोहे हैं लेकिन वो सीख मिलती है। उन सीख से हम अपने जीवन को किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं, है ना। उन दोहों को से जो सीख मिली है उससे हम अपने जीवन का किस तरह से विकास कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन के को समझ सकते हैं, है ना। छोटी छोटी सीखें हैं। परिकल्पना। आपको किस दोहे को पढ़कर उससे शिक्षा ग्रहण करना कैसा लगता है? तो इसमें जो दोहे हैं, बहुत सारे दोहे हैं, तो कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और उससे क्या सीख मिली, ये सीख है ना हमें बतानी है। उद्देश्य। दोहों के माध्यम से जीवनोपयोगी सीख प्रदान करना। ये दोहों के माध्यम से जीवन के लिए जो उपयोगी सीख है, छोटे छोटी कहते हैं ना, छोटी छोटी सीख मिलती है, या इससे क्या शिक्षा मिलती है ना, वो हमें बताया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ, नीति के दोहे। जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो, पीछे हंसे सब कोय। ये इसमें जो है इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि जब तू आया जगत में, जब तू इस जगत में, संसार में जन्म लिया था, तो क्या है, रोता हुआ आया था लेकिन लोग बहुत खुश, है ना। ऐसी करनी ना करो, ऐसे कर्म, करनी कर्म, के ऐसी कर्म कभी मत करना जिससे कि पीछे से सब लोग तुम पर हंसे, है ना। अपने कर्म जो है ऐसे करना कि जिससे लोग जो है तुम्हारे कर्म तुम करोगे उस पर लोग हंसे नहीं, उससे लोग शिक्षा ले, है ना। अच्छे कर्म करो। ठीक है। आपको न सराइए पर निंदई ना कोय, चढ़ता लंबा दोहरा ना जाने क्या होए। कि आप सराहिए, सराहिए का अर्थ होता है सराहना करना, निंदेय यानी कि निंदा करना, दोहरा ये चढ़ना लंबा दोहरा, इसका अर्थ होता है ऊंचा आचरण। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि अपने आप की बड़ाई या अपने आप की सराहना कभी मत कीजिए और ना ही कभी किसी की निंदा कीजिए। अपना जो आचरण है वो हमेशा ऊंचा रखिए। ना जाने कब क्या हो जाए कि लोग जो है आपको आपके आचरण से जाने, है ना। कभी अपनी बड़ाई ना करें, ना किसी की निंदा करें या चुगली करें। अपने आचरण को जो है हमेशा ऊंचा रखें ताकि लोग आपको पहचाने आपके आचरण के द्वारा, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द सम्हारे यानी कि संभाल के, शब्द जो है बोल, सम्हारे संभल के, ये शब्दों को जो है संभल के बोलिए, है ना। शब्द के हाथ या पांव नहीं होते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि हमारी जबान जो होती है ना, बिना हड्डी की होती है, कहते हैं बिना हड्डी की जबान होती है। तो जबान से जो निकले शब्द वो ऐसे निकले, वचन ऐसे निकले जो कि अच्छे ही हों, है ना। शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए। शब्द ही जो है औषधि का काम करते हैं और शब्द ही घाव दे जाते हैं। अगर हम किसी को कटु वचन बोलेंगे, बुरे वचन बोलेंगे, तो वो एकदम कहते हैं ना कि तीर की तरह से लगते हैं, तो एक घाव हो जाते हैं, शब्द से ही घाव हो जाते हैं। और अगर हम किसी से मीठे वचन बोलेंगे, अच्छे तरह से बोलेंगे, तो वही जो है एक दवाई का काम करते हैं, है ना। तो हमें जो है बोलना जो है संभाल के बोलना है।
कबीर यह संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो है संसार जो है सेमल का फूल है। सेमल होता है रुई, रुई का फूल है ना। आपने देखा होगा जब हवा चलती है होली के बाद में, है ना, तो क्या होता है, एक फूल जो है वो उड़ते हैं, सफेद रंग के होते हैं, वो हवा के झोंकों से इधर उधर इधर उधर, तो वो सेमल के फूल होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार जो है सेमल के फूल के समान है, रुई के फूल के समान है, जो इधर उधर है ना होता रहता है। लेकिन 10 दिन व्यवहार में, लेकिन उसी प्रकार मनुष्य को जो है ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका जीवन जो है वो 10 दिन का ही है ना। तो अपने व्यवहार को ऐसा रखे कि लोग जो है आपको याद करें, आप सेमल के फूल की तरह से हो, है ना, कि आपका व्यवहार जो है चारों तरफ फैले। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। ये क्या होता है? तरुवर होता है पेड़, सरवर होता है सरोवर, है ना। कही रहीम पर काज हित, है ना, लोगों के काज हितों में काम करना। संपत्ति सही सुजान, संपत्ति यही संपत्ति सचही जान, यानी सज्जन पुरुष की संपत्ति। अब क्या है, कह रहे हैं इसमें रहीम दास जी कि पेड़ कभी अपने पौधे जो फल होते हैं वो नहीं खाता है, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, सागर कभी अपना पानी नहीं खाता, है ना, वो केवल लोगों के हित करता है ना। उसका पेड़ का जो फल है वो लोग ही खाते हैं, समुद्र का जल है वो पीते हैं, सरोवर का। तो कह रहे हैं रहीम दास जी के जिस प्रकार पेड़ के फल जो है वो लोग खाते हैं, वो कभी खुद नहीं खाता, सरोवर का पानी लोग पीते हैं, वो कभी खुद नहीं पीता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने जो ऐसे काम करने चाहिए कि वो लोगों के हित में हो। सज्जन पुरुष की वही पहचान है कि वो लोगों के अधिक से अधिक हित करे, वही उसकी संपत्ति है। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। विपदा यानी विपत्ति, थोड़े दिन यानी कि थोड़े दिन, अनहित जब मुसीबत, है ना। तो रहीम दास जी कहते हैं कि हमारे जीवन में थोड़े दिन विपदा यानी विपत्ति आनी चाहिए। उस विपत्ति से जो है हमारे हित और अहित चाहने वालों का हमें पता लगता है ना। जो हमारे विपत्ति में हमारा साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु विधि रीत, विपत कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि बहुत प्रकार की, है ना, रहीम दास जी कहते हैं कि बहुविधि रीत होती है बहुत प्रकार की। सोई साचे, साचे मतलब साचे मीत, सच्चा साथी। विपत कसौटी जे कसे, विपत्ति कसौटी में, है ना। रहीम दास जी कहते हैं कि सभी जो होते हैं संपत्ति के सगे होते हैं, ठीक है। बहुत प्रकार की रीत, बहुत प्रकार के से होते हैं, संपत्ति के सब सगे होते हैं, ठीक है। विपत्ति में कोई सगा नहीं होता है, और जो विपत्ति में सगा होता है हमारा वही सच्चा मीत होता है। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाए। रहीम दास सदे मीन्स होता है सिद्ध होना, ये एक काम के करने से, है ना। इसमें कह रहे हैं रहीम दास जी कि व्यक्ति को हमेशा एक काम पर ही को सिद्ध करने का करना चाहिए, काम मतलब एक काम को ही पूरा करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे काम एक साथ नहीं करने चाहिए, अगर वो बहुत सारे काम एक साथ करता है
तो उसका कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए पहले एक काम को पूरा करे फिर दूसरे को पूरा करे। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलावे ना मिले ज्यों पंखा की कौन। अब क्या होता है, उद्यम होता है परिश्रम, ठीक है, डुलावे यानी हिलाना, ठीक है। तो इसमें जो है बोल रहे हैं कि विद्या और धन दोनों ही परिश्रम से कमाया जाता है ना, दोनों के लिए परिश्रम की जरूरत होती है। तो परिश्रम के बिना कुछ नहीं है, परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता। बिना डुलावे ना मिले जो पंखा की कौन, के बिना हिलाए तो जो जलने वाला होता है ना पंखा, के वो भी नहीं हिलता, वो भी हवा नहीं देता, ठीक है ना। उसी प्रकार कह रहे हैं कि मनुष्य को जो है हमेशा मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता, बिना मेहनत के तो आप कुछ खा भी नहीं सकते, उसके लिए भी आपको हाथ ही उठाना पड़ेगा। तो धन और विद्या परिश्रम के बल पर मिलती है ना, ठीक है। सब सहायक सबल के, कोई ना निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही दे बुझाए। सब यानी सभी, सबल यानी कि शक्तिवान जो ताकतवर होता है, निबल यानी कि निर्बल, ठीक है, कमजोर, दीप ही यानी कि दिया, बुझाए यानी बुझा देना। इसमें कह रहे हैं कि सभी जो होते हैं शक्तिवान, जो शक्तिशाली होता है ना उसके सहायक होते हैं, कमजोर का कोई सहायक नहीं होता, है ना। पवन जो होती है वो जो आग को और भड़का देती है, जब हवा चलती है और आग को तो भड़का देती है, चूल्हे में फूंक मारते तो आग पकड़ लेती है, लेकिन क्योंकि दीपक जो होता है बहुत छोटा सा होता है ना, दीपक छोटा सा होता है, तो अगर हम उस पर फूंक मारते हैं ना तो वो बुझ जाता है। यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन में जो है सभी लोग जो है ताकतवर व्यक्ति के साथी होते हैं, सभी उसका साथ देते हैं, कमजोर का साथ कोई नहीं देता, सब उसे दबाते ही हैं। जिस प्रकार की पवन जब चलती है तो वो आग को और भड़काती है, लेकिन एक छोटे से दिए को पवन चलते ही बुझा देती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यह हमारा पाठ पूरा हुआ है ना दोहों का। अब हम जो है इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, करनी कर्म, लंबा दोहरा आचरण के ऊंचे स्तंभ पर, सेमेल एक प्रकार का पेड़ जिसके फल से रुई निकलती है, पर काज हित का हित, संचय संचयी संचय करना, विपदा विपत्ति, अनहित हानि, विपत कसौटी विपत्ति रूपी कसौटी, साचे सच्चा, मूल ही जड़, डुलावे हिलावे, सबे सब कोय, निबल निर्बल या असहाय, बुझाए बुझा देता है, सराहिए प्रशंसा कीजिए, सम्हारे संभाल कर, सरोवर पेड़, सरवर सरोवर, संपत्ति धन दौलत, जान सज्जन, थोड़े दिन थोड़े समय के लिए, बहुविधि रीत बहुत प्रकार से, जे कसे कसने पर या परखने पर, सदैव सिद्ध हो जाता है, उद्यम परिश्रम, कौन पवन, सबल ताकतवर, दीपही दिए को। ठीक है, यहाँ पे ये हो चुके हैं हमारे शब्दार्थ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित दोहों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करे करो पीछे हंसे सब कोय। जब मनुष्य जो है जन्म लेता है तो उसके जन्म पर लोग खूब खुश होते हैं, लेकिन वो रोता हुआ पैदा होता है, ठीक है ना। लेकिन अपना जो है अपना कर्म ऐसा मत करना कि लोग मजाक उड़ाए, हंसे।
इसमें है, कवि कहते हैं कि जब इस संसार में मनुष्य आता है तो रोता हुआ आता है, परंतु उसके जन्म पर सब खुश होते हैं। तो सदैव ऐसे कर्म करें कि सब खुश हो, कोई मजाक नहीं उड़ाए। रहीमन विपदा हूँ भली, तो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीम दास जी कहते हैं कि थोड़ी सी विपदा जरूर आनी चाहिए, है ना, थोड़े दिन की विपदा जरूर आनी चाहिए, क्योंकि कौन हमारा हित चाह रहा है, कौन अहित चाह रहा है इस जगत में, इसका पता तभी चलता है। रहीमदास जी कहते हैं कि थोड़े दिन की विपत्ति आनी चाहिए जीवन में, उस विपत्ति से ही पता चलता है कि कौन हमारा हित चाहता है, कौन हमारा अहित चाहता है। ठीक है बच्चों। अगला है, सबे सहायक सबल के, काहू न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। इसमें कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि सभी लोग जो है शक्तिवान के सहायक होते हैं, निर्बल का कोई सहायक नहीं होता। कि जिस प्रकार पवन एक आग को बुझा देती है और एक कमजोर से दीपक को बुझा देती है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पवन कवि हैं, जिस प्रकार हवा आग को और ज्यादा दिखाती है, और और एक जोर से दीपक को दीपक को हाँ देती है। इसी प्रकार सभी लोग संसार में, सभी लोग शक्तिशाली के ही साथ होते हैं, कमजोर का कोई सहायक नहीं होता।
शक्तिशाली सहायता करते हैं। करते कमजोर के कोई सहायता नहीं करता। कोई सहायता करता, है ना। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हवा आग को और ज्यादा भड़काती है और एक कमजोर से दीपक को बुझा देती है, उसी प्रकार लोग शक्तिशाली की ही सहायता करते हैं, कमजोर की कोई सहायता नहीं करता। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न हमसे पूछा गया है, उसके हमें विकल्प दे रखे हैं। जो सही वाला है उसके आगे सही का निशान लगाना है। पहला है, कवि के अनुसार किसके हाथ पांव नहीं होते? शब्द के, वाक्य के या वाणी के? किसके नहीं होते हाथ पांव? देखिए यहाँ देखिए, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, तो शब्द के, शब्द बोल निकलते हैं ना, के कोई हाथ पांव नहीं होते, तो शब्द के। दूसरा है, संसार किसके समान है? गुलाब के फूल के, सेमल के फूल के या गेंदे के फूल के? तो क्या बताया है? संसार जो है सेमल के फूल के समान है। तीसरा है, विद्या धन की प्राप्ति का साधन क्या है? उद्यम, विश्राम या भ्रमण? तो क्या है? मेहनत, तो उद्यम। चौथा है, सब किसके सहायक होते हैं? किसके सहायक होते हैं सब? निर्बल के, सबल के या राजा के? तो किसके सबल होते, किसके सहायक होते हैं? सबल के। निर्धन का कोई सहायक नहीं होता, तो सबल के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा ये पाठ 2 है वो पूरा होता है। हमने अलग अलग दोहों से अलग अलग सीख ली है, उन सीख को हमें याद रखना है। हमें सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा ये हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।